क्योंकि मेरे जहन में निशांत और मूस कैप्टन बना, उससे पहले मैं कैप्टन बनना चाहती थी। मेरे साथ तो दोनों ही बॉस ही नहीं थे और दोनों को लगता था कि वो दोनों एक दूसरे को बॉस अराउंड कर रहे हैं। मुझे एक्चुअली सेकंड थर्ड डे से वो टारगेट किए जा रहे थे कोई ना कोई बात को लेकर। वो मेरे जैसे ही उन्हें जो दिल में लगता है वो बोल देते हैं। मैं थोड़ा शायद ज्यादा बोलती हूँ। मैं खुद बहुत शॉक्ड हूँ, मुझे भी दुख हो रहा है कि मुझे मौका नहीं मिला ये गेम खेलने का। बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। एक टास्क किया होगा शायद मैंने मैक्स। यार मैं तो नहीं हूँ इसमें और मैं चाहती थी कि मैं जीतूं। हाय, मैं हूँ रिधिमा पंडित एंड यू आर वाचिंग फीफा फूड्स। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फीफा फूड्स में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। इस वक्त मेरे साथ बिग बॉस ओटीटी की वो खतरों के खिलाड़ी है जिसने अपनी डिग्निटी को छोड़ा नहीं। बिग बॉस में अक्सर हम लोगों को अपनी डिग्निटी से थोड़ा सा ऊंच नीच होते हुए देखते हैं, लेकिन इस कंटेस्टेंट ने जी जान से खेला और एंड तक खेला और अनफॉर्चुनेट एक इवेंट हुआ जिससे वो आउट हो गई। हमारे साथ है रिधिमा पंडित। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका फीफा फूड्स में। हेलो राहुल, थैंक यू सो मच। रिधिमा जी, आई मस्ट टेल यू, बिग बॉस में इतने कलाकार आए हैं, इतने अलग अलग कलाकार आए हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है, 19-20 का दायरा हो जाता है। बट कहना चाहेंगे कि आपने जो आपने कैमरे के सामने भी बोला था कि मैं छोड़ नहीं सकती उस चीज को, जो मेरी डिग्निटी है, वो आपने खेल में पूरी तरीके से दिखाई है। सो ये मतलब दिस इज लाइक प्री डिसाइडेड कि आप चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी लोग आपको पोक करें, कितना भी पीछे पड़ जाए, लेकिन आप वो चीज को छोड़ेंगी नहीं जो आपकी डिग्निटी है। देखिए क्या है, एक मेरी जो कोर वैल्यूज है, बेसिक वैल्यूज, जैसे कि अगर मुझे गुस्सा आता है या बहुत गुस्सा आता है तो आई थिंक जो आपने देखा कि प्रतीक और मेरा जो फाइट हुआ था उसमें वो मेरा मैक्सिमम गुस्सा है। मैं उससे ज्यादा खराब कर नहीं सकती एज अ पर्सन। मतलब और गुस्से में तो गाली गलौज सबकी होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदमियों को ही गाली देने का हक है, औरतें भी जब गुस्सा होती है तो निकल जाती है गालियां। पर मुझे लगता है कि मैं किस चीज में अलग होती हूँ कि अगर मेरे से कोई गलती होती है मैं सबसे पहले जाकर माफी मांगती हूँ और सुलह करने में बिलीव करती हूँ। सो ऑटोमेटिकली जो मेरा बेसिक नेचर है वो बाहर आ रहा है। मैंने कहा था ये पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट है, तो बाय गॉड्स ग्रेस मेरी डिग्निटी इससे तो नहीं जाएगी कि मैं जैसी हूँ वही वो रिफ्लेक्ट हो रहा था वहां पर। एग्जैक्टली। और हमने आपको माफी मांगते हुए भी देखा था प्रतीक सहजपाल से, जब वो उस दिन पूरा एपिसोड हुआ था जो टास्क के दौरान, उसके बाद आप उनके पास भी गई थी और माफी भी मांगा था आपने। यस, जहां पर मुझे लगा मैंने ओवर रिएक्ट किया था मैंने उनसे माफी मांगी, उन्होंने इन रिटर्न मुझसे माफी मांगी। हम दोनों ने एज मैच्योर एडल्ट्स उस चीज को सॉर्ट कर लिया और फिर आई डिसाइडेड कि प्रतीक के दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि जो उन्होंने कुछ दवाई वाली बात की थी तो मैंने उनसे क्लैरिफाई किया कि मेरा तुमने ऐसा किस बेसिस पर कहा था, क्योंकि ये मैं अग्री नहीं करती। तब उन्होंने कहा था कि मुझे पूरा घर आकर हर झगड़े में बोलता है प्रतीक तुम्हें दवाई दे दवाई दे, तो मैंने भी आपको ऐसे ही बोल दिया। तो मैं ये ऐसे केयरलेसली आप नहीं बोल सकते, क्योंकि मेरी फैमिली ये शो देख रही है। वो लोग सोच में पड़ जाएंगे कि कौन सी ऐसी दवाई ले रही है कि जिसके वजह से हम उसको बोल रहे हैं। हाँ, सॉरी, आपका सवाल क्या था? मैंने जवाब नहीं जी जी जी, आपने प्रतीक से माफी मैंने भी सॉरी मांगी बोला थी। प्रतीक को। हाँ, आई बिलीव एक ही छत के नीचे रहना है, पता नहीं कितने हफ्ते रहना था मुझे। तो आई बिलीव कि मैं कभी भी कुछ, मेरे कोई दुश्मन नहीं है जिंदगी में। मैं मानती नहीं कि मैं दुश्मन रखूं या किसी के लिए वो ग्रज रखूं। और ये बिग बॉस का घर है, यहाँ पर ये सारी चीजें होती है। बाहर आने के बाद लाइफ रिज्यूम हो जाती है। सो कुछ भी दिल से लगाकर फायदा नहीं। रिधिमा जी, आपके घर से निकलने के बाद फैंस जो हैं आपके सोशल मीडिया पे ब्रिंग बैक रिधिमा, ये एक ट्रेंड चला रहे थे। साथ ही साथ कुछ फैंस ये भी कह रहे थे कि करण नाथ की वजह से रिधिमा आउट हो गए। आप फैंस को क्या जवाब देना चाहेंगी ये स्पेशली दो चीजों को लेकर? एक तो ब्रिंग बैक रिधिमा, और दूसरा कि क्या आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा करण नाथ की वजह से जो है, क्योंकि आप पार्टनर थे, उनकी कनेक्शन थी, तो उसकी वजह से आपको भी झेलना पड़ा, सफर होना पड़ा? देखिए, करण एक तो बहुत ही अमेजिंग इंसान है, वो बहुत ही रियल है और मेरी उनसे बहुत हद तक बनती भी थी। बिकॉज वो मेरे जैसे ही, उन्हें जो दिल में लगता है वो बोल देते हैं। मैं थोड़ा शायद ज्यादा बोलती हूँ। मेरे फैंस अपसेट है, डिसहार्टेंड है। मैं खुद बहुत शॉक्ड हूँ, मुझे भी दुख हो रहा है कि मुझे मौका नहीं मिला ये गेम खेलने का। बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। एक टास्क किया होगा शायद मैंने मैक्स। सो ऑफ कोर्स बुरा लग रहा है एंड लाइफ इज नॉट ऑलवेज फेयर। गेम का कॉन्सेप्ट ही ये था। इट्स नॉट प्योरली बिकॉज ऑफ करण। गेम का कॉन्सेप्ट ही था कि कनेक्शन में हमें आगे बढ़ना है। हम कोशिश पूरी कर रहे थे, बट मुझे काफी भारी तादाद में वोट्स आए भी, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ कम पड़ गया। यस यस यस। अच्छा रिधिमा जी, एक चीज जो हम सबने नोटिस करी कि फियर फैक्टर में जो एक फियरलेस रिधिमा पंडित दिखी थी हमें,
वो कहीं ना कहीं घर में कहीं छुपी हुई सी नजर आई। ऐसा लगा कि वो सिर्फ टास्क के दौरान बाहर आ रही है और फिर उसके बाद एक शेल में चली जा रही है। आप इस बात से कितना मतलब वाकिफ हैं और कितना आप इस बात से संजोग रखती हैं? एक्चुअली मैंने बहुत मस्ती की अंदर, और मैंने अपने मुद्दे उठाए भी है, स्टैंड भी लिया है, बट वो शायद चीजें बाहर दिखाई नहीं दी है। बट एट द सेम टाइम हाँ, मैं मानती हूँ, मुझे बाहर आने के बाद मेरी बहन ने भी कहा कि तुम नहीं दिखाई दे रही थी। मैं बोला मैं सिर्फ दिखने के लिए झगड़ नहीं सकती, मुझे जिस बात में दम लगता है मैं उसी पर बात करती थी। तो ये प्योरली ऑब्वियसली मेकर्स पर भी डिपेंड करता है, उन्हें क्या चीज इंपॉर्टेंट लगती है, वो उसी तरीके से दिखाएंगे उस चीज को। एंड मतलब मुझे एक हफ्ता लगा था, मैं मानती हूँ, स्टार्टिंग का एक हफ्ता मुझे वक्त लगा समझने में सबके नेचर को, कैसा क्या, हर 5 मिनट में झगड़े क्यों हो रहे हैं यहाँ पर। तो यस, ये सब चीजें समझने में थोड़ा वक्त गया, लेकिन उतने में तो हम बाहर आ गए। ओके, सोशल मीडिया में एक और बात सामने आ रही है जो पता नहीं कितनी सही है कितनी गलत, बट आप अगर क्लैरिफाई करें तो ज्यादा अच्छा है, कि रिद्धिमा पंडित अभी तो चली गई लेकिन वो सरप्राइजिंगली वापस आएंगी बिग बॉस 15 में और उनकी ग्रैंड एंट्री होगी। कुछ भी हो सकता है। मुझे भी नहीं पता, कुछ भी हो सकता है यार। ओह वाह, अगर ऐसा हो गया तो सच में फैंस को एक ट्रीट मिल जाएगी मैम। आई होप सो। वाह वाह। अच्छा रिद्धिमा जी, आपकी दो लोगों के साथ बहुत अच्छी, वैसे तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग आपकी नजर आई, लेकिन फीमेल्स की अगर बात करें, एक शमिता और एक जो है दिव्या अग्रवाल के साथ स्टार्टिंग में, लेकिन फिर धीरे धीरे हमने देखा कि थोड़ा सा एक डिस्प्यूट भी हो गया था। आपने ये भी कहा था कि मैं मूस और निशांत की कैप्टनसी में ही काम करूंगी करके, इस तरीके की लाइव हमने जो फुटेज में देखा था। सो ये मैंने कब ऐसा बोला था? मतलब ये मुझे बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। मैम मैंने ये बोला था आपने, और हमने लाइव किचन के दौरान वहां पे आप खड़े थे, वहां पे ही आपने बोला था, और आपके बगल में निशांत भी था और सामने ये दिव्या और ये थी, तो ये बोला था तो उस समय ना, तो हम जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों, और क्या रिश्ते थोड़े से आपके खराब हो रहे थे क्या उनके साथ? नहीं यार, मुझे तो एक्चुअली याद ही नहीं आ रहा। ये स्टेटमेंट मुझे किसी और ने भी बोला था कि मैंने ऐसा बोला। क्या पता अब उस वक्त क्या बोला होगा, मैं देखूंगी वो फुटेज तो मुझे याद आएगा। क्योंकि मेरे जहन में निशांत और मूस कैप्टन बना, उससे पहले मैं कैप्टन बनना चाहती थी। यू नो व्हाट आई मीन? सो मुझे नहीं लग रहा है मैंने ऐसा कुछ कॉन्टेक्स्ट में बोला होगा, पर इट्स अभी पता नहीं यार, याद नहीं है मुझे। और ऑब्वियसली दिव्या और मेरा तो बिल्कुल कुछ भी खराब नहीं है। आई वाज वेरी न्यूट्रल। जहां जब मुझे दिव्या गलत लगी तो मैंने दिव्या से कहा, मुझे शमिता गलत लगी तो मैंने शमिता से कहा। आई वाज वेरी न्यूट्रल इन द गेम। मुझे ग्रुपिज्म पसंद नहीं, मुझे गलत का साथ देना पसंद नहीं। ओके रिद्धिमा जी, एक बड़ी बात चल रही है कि शमिता बॉसी है और एक बात चल रही है कि दिव्या बॉसी है। अलग अलग लोगों के फैंस अलग अलग तरीके के कह रहे हैं। आप घर पे रहकर आई हैं, उनके साथ आपने वक्त जाया किया है, तो मुझे बताइए कि ये इल्जाम कितने ज्यादा मतलब हैं, क्योंकि ये शमिता ने भी बोला है दिव्या को और दिव्या ने भी शमिता को बोला है कि अपना बॉसी एटीट्यूड अपने पास रखो, इस तरीके की बात है। मेरे साथ तो दोनों ही बॉस ही नहीं थे, और दोनों को लगता था कि वो दोनों एक दूसरे को बॉस अराउंड कर रहे हैं। सो इट्स हार्ड टू से, बट मुझे दोनों में से कोई बॉस ही नहीं लगा ऑनेस्टली। ओके ओके, प्रतीक सेजपाल की बात करते हैं। डे 1 से हमने देखा था कि कुछ ना कुछ हुआ था, और स्टेज में इतना बड़ा पूरा सारे ही कंटेस्टेंट से उसने लड़ाई करी थी। तो प्रतीक के घर में कुछ ज्यादा ही इंस्टिगेट करता है, और आपके मैटर में क्या हुआ था एग्जैक्टली? मुझे एक्चुअली सेकंड थर्ड डे से वो टारगेट किए जा रहे थे कोई ना कोई बात को लेकर, और ये मुझे महसूस हो रहा था। मैं काफी हद तक लेट गो कर रही थी। फिर एक दिन मेरी तबीयत खराब थी, तो मैंने अपने हिस्से के रात के बर्तन कर दिए थे, लेकिन मेरे सोने के बाद भी बहुत सारे बर्तन आ चुके थे। तो ऑब्वियसली मैं अपनी नींद में से उठकर तो वो बर्तन करूंगी नहीं। तो मैंने कहा कि मेरी तबीयत खराब थी तो मैं जल्दी सो गई थी। तो उस बात पे आर्ग्यूमेंट शुरू हुई थी। एक बार हमारा आर्ग्यूमेंट हुआ, उस पर भी हमने सुलह कर ली थी। फिर वापस मुझे लगा वो मुझे पर्सनली अटैक कर रहे हैं। वो कामचोर वाला टास्क में मेरे वजह से उनको मुझसे खलिश थी, इसलिए उन्होंने मुझे हमें नॉमिनेट किया। उस वजह से बेचारे करण भी नॉमिनेट हो रहे थे, और ये मुझे गवारा नहीं था। और वो लोग मस्ती मजाक में शमिता राकेश रिजल्ट बोल रहे थे, हाँ हाँ हाँ। तब मैंने बोला कि मुझे मेरा पक्ष रखना है। जब मैं रखने जा रही थी तो मुझे उन्होंने बिल्कुल बात करने दी नहीं, एंड दैट इज व्हेन आई लॉस्ट इट। और जब मैंने चिल्लाया तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ, तुम्हें दवाई ला कर दूं? मुझे ये बात बहुत हर्ट कर गई थी, और तब मैंने उसे कहा था कि ये कोई तरीका नहीं है बात करने का, और मैं भी पर्सनल हो गई थी। और ऑफ कोर्स आई वाज हिस्टेरिकल, बिकॉज दैट इज हाउ आई एम एज अ पर्सन। अगर मुझे कोई उस लेवल तक परेशान करता है तो मेरा ये रूप बाहर निकलता है, और इसके लिए मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है। ये ऑफ कोर्स जो मैंने मीन बातें कही है उसके लिए मैंने सॉरी कहा था, और उन्होंने भी रिटर्न में मुझे ये स्टेटमेंट जो यूज किया उन्होंने की दवाई वाला, तो उन्होंने भी मुझे सॉरी कहा, एंड हम लोगों ने वहां वो सॉर्ट कर लिया।
ओके रिधिमा जी, अगर देखा जाए तो पिछले 2 वीकेंड के वार से दिव्या अग्रवाल को हमें जो दिखाया जा रहा है पंचिंग बैग की तरह करण जौहर कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, और प्लस सोशल मीडिया पे इनफैक्ट फिर से करण जौहर के ऊपर नेपोटिज्म फेवरेटिज्म का मुद्दा आ रहा है। और इनफैक्ट कल के दिन ही मूज ने ये बात कह दी कि शमिता को कुछ मत कहना वरना नेक्स्ट वीकेंड जो है आपकी क्लास लग जाएगी, करण जौहर क्लास लगाएंगे। सो वीकेंड के वार को आप किस तरीके से देखती हैं? ये जो बायस्ड की चीजें आ गई हैं कि करण जौहर बायस्ड है, आपको घर के अंदर कुछ ऐसा फील हुआ कभी, या आपने कभी नोटिस किया कुछ ऐसी चीजें? मैं ऐसा नहीं मानती। करण सर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं एज अ होस्ट, एंड इनफैक्ट जब मेरा भी एलिमिनेशन हुआ तो आई कुड सी ही वाज पर्सनली फीलिंग वेरी वेरी सैड। मेरे हिसाब से एक होस्ट की ड्यूटी होती है हमेशा ये बताना कि बाहर आप किस तरीके से परसीव किए जा रहे हो, परसेप्शन क्या जनरल चल रहा है, और अंदर हमारे साथ इंटरेक्ट करके हमें उस परसेप्शन से रूबरू कराना, जो वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं उसमें। आई डोंट थिंक ही इज बीइंग बायस्ड दैट वे। ओके रिधिमा जी, आपको क्या लगता है कि करण नाथ के साथ आपकी जो टीमिंग हुई थी, जो पेयरिंग हुई थी, क्या वो सही डिसीजन था, राइट डिसीजन था? वो डिसीजन कभी मेरा था ही नहीं। इफ यू रिमेम्बर मेरी एंट्री सबसे लास्ट हुई थी और वो डिसीजन करण का था, एंड दैट इज वेरी वेरी स्वीट ऑफ करण कि उन्होंने मुझे चूज किया। एंड ऑफ कोर्स नो रिग्रेट्स, करण एंड मैंने, हम दोनों ने वी गेव आवर बेस्ट, बट कुछ शायद कम पड़ गया ऑडियंसेस के लिए। ओके अक्षरा सिंह की बात करते हैं, और अक्षरा सिंह और रिसेंटली जो है पेयरिंग चेंज हो गई है। अक्षरा जो है अब मिलन के साथ आ गई और नेहा ने चुन लिया है प्रतीक को। आपको क्या लग रहा था कि क्या नेहा, क्योंकि नेहा के ऊपर ये इल्जाम लग रहे थे कि ये डे 1 से ही जो है प्रतीक पे नजरें गड़ाई हुई थी और ये चाहती थी कि प्रतीक के साथ जाके मिल जाए। सो नेहा और प्रतीक की बॉन्डिंग और प्लस ये अक्षरा ने जो बातें कही, आप इस बात से कितना, क्या आपने नोटिस की ये सारी चीजें घर के अंदर? मैंने पूरे शो में हमेशा ये कहा है कि अक्षरा मुझे प्रतीक की केयर टेकर ज्यादा कनेक्शन कम लग रही थी। वो कॉन्स्टेंटली उसे संभालने में ही उसकी पूरी एनर्जी चली जाती थी, आधी दुश्मनी वो सबसे मोड़ लेती थी क्योंकि प्रतीक के साथ किसी की नहीं निभ रही थी। एट द सेम टाइम नेहा मुझे बहुत ही डोमिनेटिंग लगती थी फॉर मिलिंद, और मुझे एक तरीके का पर्सनली उनका नेचर बड़ा नैगिंग लगा कि वो एक ही चीज पकड़ के बैठती है। जैसे कि मैंने उन्हें डिप्लोमेटिक बुला दिया तो कम से कम 3-4 दिन उन्होंने बस मुझे यही कहा है कि मैं डिप्लोमेटिक नहीं हूँ। अरे मतलब हो गया, वो टास्क खत्म हो गया भैया, गाड़ी आगे बढ़ गई, तुम भी आगे बढ़ जाओ। तो ये तो होना ही था, मुझे पता ही था इनका कनेक्शन ब्रेक होने वाला था, और वही हुआ है क्योंकि मिलिंद और अक्षरा की ज्यादा पड़ती है एज फ्रेंड्स। अब फाइनली वो दोनों अपने तरीके से गेम खेल पाएंगे, सो विच इज अ गुड थिंग। अक्षरा ने बार बार ये बात बोली, इनफैक्ट करण सर के सामने बोली कि मुझे जो है टारगेट किया जाता है, और घर वालों ने बोला है कि वो विक्टिम कार्ड खेलती हैं और कहीं ना कहीं जो है एक सिंपैथी कार्ड लेने की कोशिश करती हैं। आपको क्या लगता है अक्षरा जी की पर्सनैलिटी और प्लस वो जो सारी चीजें थी, क्या ऐसा है कुछ? विक्टिम कार्ड तो मुझे नहीं लगता खेलना चाहिए किसी ने भी, बिकॉज ऐसी कोई नौबत ही नहीं आई, ना कोई ऐसी बात किसी ने की है मेरे जहन में जितना मैंने देखा है वहां पर। और मैं तो कभी नहीं करती कि तुम ये तुम वो। ये इंफीरियोरिटी सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इज ऑल सेल्फ बिल्ट। ये कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, इवन आई एम नॉट अवेयर। ओके मान लीजिए आपकी एंट्री अगर पहले होती, लास्ट नहीं होती, और आपको चूज करने को मिलता पार्टनर, तो करण नहीं तो कौन? अब ये एकदम ही सिचुएशनल है। उस मौके में मैं क्या करती मैं अभी नहीं बता सकती, बिकॉज वो मौका चला गया। ओके ओके अच्छा, घर में अगर बात की जाए, अभी आप किसे विनर के तौर पे देखती हैं और आप चाहती हैं दिल से कि वो जीते बिग बॉस ओटीटी का टाइटल? यार मैं तो नहीं हूँ इसमें, और मैं चाहती थी कि मैं जीतूं, तो मैं इतनी भी दयावान नहीं हूँ कि मैं किसी और का इतना जीतते हुए ट्रॉफी इमेजिन करूं, क्योंकि वो तो मैंने अपने आप को इमेजिन किया था। बट अगर आप मुझे पूछेंगे तो शमिता और दिव्या दोनों ही बहुत अच्छा खेल रही है, एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। ओके कौन है सबसे ज्यादा इरिटेटिंग घर में? नेहा। मैंने कहा ना, वो बहुत नैक करती है, एक ही चीज पकड़ के बैठती है, जाती नहीं है। ओके सबसे ज्यादा रियल कनेक्शन किसका लगा आपको घर के अंदर? मुझे राकेश शमिता का कनेक्शन बहुत क्यूट लगता है, अच्छा लगता है, रियल। ओके घर में सबसे ज्यादा फेक कौन है? फेक तो ऐसे कोई नहीं है, बिकॉज हम सब सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पर है, सो आई कांट पिन पॉइंट वन पर्सन। ओके सो दिस इज द वन वर्ड गेम। मैं आपसे पूछूंगा और आप प्लीज उसका जवाब दीजिएगा। हु इज द मोस्ट कनिंग पर्सन ओवर देयर? Again, I don't see anyone cunning. Okay, who's the most manipulative? ये एडजेक्टिव्स मैं नहीं बोल रही, बहुत मीन है। अभी तो मैं बाहर आ गई, सो नो कंपल्शन। थाली का वैगन कौन है? नहीं, मुझे मत पूछिए ये सारे सवाल, मैं नहीं अच्छा जवाब ये नहीं पूछूं मैं।
ना 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 ठीक ना। है, ठीक है। लास्ट बस चलते चलते अपने फैंस को आप क्या कहना चाहेंगी और किस तरीके का एक मैसेज देना चाहेंगी प्लीज? फैंस को तो मैं बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूंगी यार, इतना पर्सनली ले लिया है मेरा एविक्शन सबने, मुझे उन्हें डिसअपॉइंट करते हुए मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन मैं खुद भी डिसअपॉइंटेड हूँ। आई एम स्टिल रीलिंग अंडर द शॉक, बट थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। और हम जल्द ही मिलेंगे वापस किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट रिद्धिमा जी। एंड हम यही चाहते हैं कि आप जिस तरीके से फियरलेस तरीके से आप रही हैं और प्लस जिस डिग्निटी के साथ रही हैं वैसे ही आगे भी काम करते रहें। ऑल द वेरी थैंक यू बेस्ट। सो मच, थैंक यू।